हाईएस्ट सैलरी, अच्छा लाइफस्टाइल, घर और एक बड़ी सी गाड़ी के साथ साथ हैवी वाला बैंक बैलेंस, ये सपना तो हर भारतीय देखता है। कुछ इसे पूरा करने के लिए देश में रहकर ही एड़ियां घिसते हैं, तो कुछ विदेशों में जाकर करियर ऑप्शन तलाशते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां से हर साल लाखों लोग विदेशों में नौकरी करने के लिए जाते हैं। विदेशों में जब भी जॉब की बात आती है तो दिमाग में कनाडा, ब्रिटेन और मिडिल ईस्ट का नाम घूमने लगता है। लेकिन आज हम आपको टॉप 5 ऐसी कंट्रीज के बारे में बताने वाले हैं जहाँ आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि ये देश भारतीयों को भर भर के सैलरी देते हैं। तो कौन कौन से हैं ये देश? चलिए सीट बेल्ट कस लीजिए और तैयार हो जाइए इन देशों की एक जबरदस्त और रोमांचक डिजिटल यात्रा पर निकलने के लिए। नंबर 1 है स्विट्जरलैंड। दोस्तों, सबसे खूबसूरत देशों की बात हो या कमाल की टेक्नोलॉजी की, स्विट्जरलैंड का नाम जरूर लिया जाता है। अट्रैक्टिव व्यूज के चलते दुनिया का स्वर्ग कहा जाने वाला ये देश हर साल 2.8 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट का वेलकम करता है। स्विट्जरलैंड यूरोप में बसा हुआ है और इसे यूरोप का दिल भी कहते हैं। 41,285 स्क्वायर किलोमीटर एरिया और 89,67,400 जितनी छोटी पॉपुलेशन के साथ ये सबसे छोटी कम घनी आबादी वाले देशों में शामिल होता है। इस देश को सेफ्टी और क्लीनेस्ट कंट्रीज के इंडेक्स में भी सबसे ऊपर कंसीडर किया जाता है। स्विट्जरलैंड जैसा सिक्योर और एडवांस बैंकिंग सिस्टम तो आज हर कंट्री के लिए एक सपना बनकर रह गया है। स्विस बैंकों में परिंदा भी पंख नहीं मार सकता। दुनिया भर के रईस, स्मगलर्स, नेता, बिलियनियर्स का पैसा स्विस बैंकों में सेफ्टी के साथ रखा हुआ है। IT, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, हेल्थ, हर सिस्टम स्विट्जरलैंड में बेहद कमाल का है। इसीलिए ये देश हर युवा की ड्रीम कंट्री है, स्पेशली भारतीयों के लिए। हर पढ़ा लिखा भारतीय स्विट्जरलैंड की लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय करना चाहता है और ये देश भी टैलेंटेड युवाओं पर भर भर के पैसा लुटाता है। स्विस कंपनियों में भारतीयों के लिए इंजीनियरिंग, IT, फार्मास्यूटिकल्स और बैंकिंग के साथ साथ फाइनेंस सेक्टर में भी रोजगार के अच्छे मौके हैं। स्विस कंपनीज में जॉब का मतलब है एवरेज निवासी ₹1,20,000 तो सैलरी मिलनी ही मिलनी है, जो सभी यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। स्विट्जरलैंड की GDP पर कैपिटा $10,04,896 प्लस एस्टिमेट की गई है और छोटी मोटी जॉब्स जैसे कि हेल्पर्स, क्लर्क को भी औसतन 6,986 स्विस फ्रैंक यानी कि 7,76,000 के लगभग सैलरी मिल जाती है। लेकिन जितनी तगड़ी सैलरी है उतनी ही तगड़ी है यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग। एक अकेले व्यक्ति को भी महीने में लगभग $1,560 यानी करीब $1,38,500 की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। वो भी तब जब आप एक 1 BHK फ्लैट में घर की बनी दाल रोटी खाएं। गलती से भी अगर आपने होटल में स्टे ले लिया तो फिर दिवाला निकलना कंफर्म है। इसीलिए स्विट्जरलैंड जाने का सपना तो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ सैकड़ों हजारों लोग ही पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि अमेरिका से ज्यादा इंडियंस को कहीं सैलरी मिल ही नहीं सकती, इसीलिए US जाने के लिए भारतीयों में मारामारी तक हो जाती है। लेकिन आज ही अपने इस गलत फहमी को आप मिटा दीजिए, क्योंकि खुद को सुपर पावर कहने वाला, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होल्ड करने वाला अमेरिका सैलरी देने के मामले में दूसरे नंबर पर है। अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर सबसे शक्तिशाली और डेवलप्ड कंट्री है। अमेरिका 9.867 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और यहाँ 34.73 करोड़ जितनी आबादी रहती है। पर फिर भी ये देश अपनी हाई फाई लाइफस्टाइल, मॉडर्न कल्चर, लग्जूरियस लिविंग स्टाइल और हाईएस्ट ग्रॉसिंग इनकम और पर कैपिटा इनकम के लिए जाना जाता है। अमेरिका में कर्मचारी को पर आवर, पर मंथ और इवन पर वीक के हिसाब से भी काम और पगार मिल जाती है। जैसे अगर आप रोज का 1 घंटा देते हैं तो 1 घंटे के हिसाब से हर हफ्ते आपको पे कर दिया जाएगा। मतलब 8 घंटे सीट से चिपक कर बैठो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। इंडियंस के लिए तो अमेरिका में अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली IT, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में। जबकि हेल्थ सेक्टर में नर्स, डॉक्टर्स की तो यहाँ बहुत मांग है और उन्हें सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। फाइनेंस में एडवाइजर, कंसल्टेंट, अकाउंट मैनेजर और एजुकेशन की फील्ड में टीचिंग का जॉब सबसे बेस्ट। Amazon, Google, Zara, Nvidia, Microsoft, Apple और टेस्ला जैसी कंपनियां ग्लोबली युवाओं को अट्रैक्ट करने वाली कंपनियां हैं, जिनमें हर साल करोड़ों लोग जॉब्स का सपना देखते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के सपने ही साकार हो पाते हैं। 2022 से 2025 के ब्यूरो ऑफ लेबर एंड स्टैटिस्टिक्स के डेटा के अनुसार USA में भारतीयों की एवरेज सैलरी $95,000 है, यानी करीब 84,34,000। वैसे अमेरिका में आय असमानता भी ज्यादा देखने को मिलती है, यानी ज्यादा कमाने वालों और कम कमाने वालों के बीच का गैप इस देश में कुछ ज्यादा ही है। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। क्वालिटी ऑफ लाइफ और डेवलप्ड इकोनॉमी वाला देश है ऑस्ट्रेलिया, जो 76,88,287 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया के साथ दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश और एक कॉन्टिनेंट और एक द्वीप राष्ट्र भी है। ये अपनी आउटबैक यानी खुले हुए रेगिस्तानी मैदानों के लिए फेमस है और यहाँ की मल्टीकल्चर आबादी इसे एक लोकतांत्रिक देश बनाती है। ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी संस्कृति को ऑलमोस्ट 65,000 से भी ज्यादा साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये आज भी इस देश से जुड़ी है और इसे अपनी संस्कृति के लिए सेफेस्ट जोन मानती है। वैसे वाकई ऑस्ट्रेलिया एक सुरक्षित देश है। 2,69,74,026 की पॉपुलेशन की वजह से यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ नजर नहीं आती। खुले इलाके हैं और हरे भरे मैदानों की वजह से
एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी ऑस्ट्रेलिया अक्सर टॉप पर ही रहता है, जहां रहना, सेटल होना और फिर घूमना फिरना सब कुछ सेफ है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस को जॉब और हाई सैलरी देने में लगभग सभी कंपनियां इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि उनका मानना है कि इंडियंस पैशन, डेडिकेशन और 100% मेहनत के साथ काम करते हैं। और क्योंकि वो पैसों के लिए सात समंदर पार अपना देश छोड़कर आते हैं, तो बहानेबाजी का तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस के लिए मोस्टली जॉब्स हेल्थ सेक्टर में है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा उद्योग है, इसीलिए वेल ट्रेंड, एजुकेटेड और नौसिखिया नर्सेज की जरूरत यहाँ पड़ती है। इसी तरह डॉक्टर्स के लिए भी यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट सेक्टर है एजुकेशन। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस में बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के रूरल प्लस अर्बन स्कूलों, कॉलेजों में वैकेंसीज हर साल पब्लिश होती है। यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर या प्रोफेसर की पोस्ट के लिए थोड़ा टफ इंटरव्यू सेक्शन है और इसके लिए एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। बाकी सब टैलेंट और नॉलेज पर डिपेंड करता है। और अगर कोई आईटी, इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहता है तो एटलसियन एक प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी है। कैनवा भी ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो डिजाइनिंग पर बेस्ड है। वाइसटेक ग्लोबल एक लॉजिस्टिक समाधान पर केंद्रित कंपनी है। इसी तरह NAB, वेस्टपैक जैसी तमाम कंपनीज हैं जहां जॉब मिल सकती है और मोटी सैलरी भी। ऑस्ट्रेलिया में एवरेज सैलरी ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलती है जो इंडियन करेंसी में 53,91,000 से भी ज्यादा होते हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि ये भारतीयों के लिए सबसे सस्ता देश माना जाता है, जहां रहना, खाना, घूमना काफी अफोर्डेबल है। यहाँ प्रति व्यक्ति महीने का 2 से 3,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का खर्चा आता है। अगर आप होटल, नाइट लाइफ या रोज रोज बाहर खाने के शौकीन नहीं हैं और अगर ये सब भी चाहिए तो 1 से 2,000 AUD एक्स्ट्रा मान लीजिए, मतलब महीने का 1 से 1.5 लाख तक का खर्चा होगा इन इंडियन करेंसीज में। नेक्स्ट जर्मनी। मिडिल यूरोप में बसा हुआ है जर्मनी, जो यूरोपियन संघ का सबसे ज्यादा जबकि यूरोप का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इस देश में 8.5 करोड़ के लगभग लोग रहते हैं और टोटल एरिया 3,57,596 स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी क्षेत्रफल ज्यादा और आबादी भी ज्यादा। सब कुछ यहाँ वैसे ज्यादा ही है, जैसे खुशियां और नेचुरल ब्यूटी जिसकी कमी नहीं है और क्वालिटी से भरी लाइफ। इस देश में गरीबों की संख्या बहुत कम है और पैसे वालों की उतनी ही ज्यादा। यहाँ लगभग हर किसी के पास अपना घर और बाहर खड़ी एक बड़ी सी गाड़ी है, क्योंकि गाड़ियां तो जर्मनी की पहचान है और अपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए ये ग्लोबली फेमस है। कभी ना कभी आपने भी मर्सिडीज बेंज में बैठने का सपना तो देखा ही होगा। ये ब्रांड जर्मनी का है, ठीक वैसे ही जैसे फॉक्सवैगन और BMW। लग्जरी और कंफर्ट से जुड़ी ज्यादातर बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों की जड़ें किसी न किसी रूप से जर्मनी से ही जुड़ी हुई है, इसीलिए इस इंडस्ट्री में अच्छी सैलरी मिलने के चांसेस भी जर्मनी में बढ़ जाते हैं। यहाँ औसतन सालाना 51,000 यूरो की सैलरी मिलती है, यानी एक महीने में ही कोई 4 से 5 लाख रुपए कमा सकता है। यह देश आपको माला माल कर सकता है और जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ही जाएं, बल्कि जॉब्स के और भी ऑप्शंस हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी। इस सेक्टर में स्पेशली इंडियन गर्ल्स को प्रायोरिटी दी जाती है। फाइनेंस एंड बैंकिंग, इसमें मेल फीमेल का कोई झोल नहीं है, दोनों को भर भर कर नौकरियां मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग, कंपनी, घर और इंटीरियर डिजाइनिंग में भी यहाँ अच्छा स्कोप। अगर आप सोलर या ग्रीन एनर्जी में रुचि या जानकारी रखते हैं तो जर्मनी में तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है और पिछले कुछ सालों में इसमें खूब भर्ती भी हुई है। और इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, हेल्थ, एजुकेशन और IT जैसे पारंपरिक सेक्टर पहले से ही मौजूद है। इन्हें आप सदाबहार कह सकते हैं। अगर जॉब ऑफर है, ऑफर लेटर है, तो जर्मनी का वीजा मिलना भी आसान हो जाता है। आपको पासपोर्ट, पहचान दिखाने के लिए प्रमाण पत्र, हेल्थ इंश्योरेंस और ऑफर लेटर दिखाना होगा और वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। करीबन 10 से 15 दिन या कुछ केसेस में 1 महीने के अंदर अंदर इस देश का वीजा मिल जाता है। सर्वाइवल के लिए भी जर्मनी एक सस्ता देश। रहना खाना थोड़ा महंगा है, लेकिन बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले ये बहुत बेहतर है। एंड द लास्ट इज यूनाइटेड अरब अमीरात। UAE अरब प्रायद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित है और इसके पड़ोसियों में ओमान के अलावा सऊदी अरब का नाम भी शामिल है और बड़े बड़े रेगिस्तानी इलाकों, रेतीले टीलों के लिए जाना जाता है। UAE को 1971 से पहले टशल स्टेट्स और 18वीं सदी की शुरुआत में पायरेट कोस्ट भी कहा जाता था। 1940 से पहले UAE एक गरीब और बेबस देश हुआ करता था, जिसके पास खाने के भी लाले पड़े थे और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग नंगे पैर ही रहा करते थे। साफ पानी भी नसीब नहीं होता था और ना ही चलने को सड़कें, रहने को मकान और पढ़ने को स्कूल थे। लोग मोती ढूंढकर, मछलियां पकड़कर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। लेकिन फिर इस गरीबी को हमेशा के लिए खत्म करने आया ऑयल और नेचुरल गैस का भंडार। 1971 में संयुक्त अरब अमीरात के गठन के बाद पहले से खूंचे गए तेल के निर्यात ने अर्थव्यवस्था को तेजी से ऊपर उठाया और देश की सूरत बदल दी। धीरे धीरे न सिर्फ लोगों के पास पेट भरने को खाना आया, बल्कि लग्जूरियस लाइफ, महलों जैसे घर और उन घरों में तिजोरियों को हमेशा भरी रखने के लिए ढेर सारा पैसा। UAE के इनकम का सबसे बड़ा सोर्स ऑयल और नेचुरल गैस ही है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और इन सभी इंडस्ट्रीज में काम करना हर भारतीयों का सपना होता है, क्योंकि UAE इंडियंस को अच्छा सैलरी पैकेज देता है। UAE में औसतन
हर भारतीय को महीने के 15 से 21,000 AED मिलते हैं, जिन्हें भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें तो 5 लाख से कुछ ज्यादा ही, जबकि एनुअली यहाँ 50 से 60 लाख रुपए आराम से मिल जाते हैं। पर कई केसेस में यूएई को इंडियंस के लिए सेफ नहीं माना गया, स्पेशली नीचे तबके के मजदूर जिन्हें इमारतों के निर्माण के लिए एजेंट्स लेकर पहुंचते हैं और फिर उनका पासपोर्ट, वीजा वगैरह लेकर उन्हें एक छोटे से कमरे में ठूस कर रखते हैं। उनका फोन और दूसरे कागजात भी छीन लिए जाते हैं। और जरा संभल कर जाइए ताकि बाद में अफसोस ना हो। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वैसे दोस्तों, आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है जहां आप जॉब करना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।